Hello student, welcome back to our channel. I am Jyoti Patel from Tapon Group of School. Today we are understanding our new point, that is chapter number 9, Forest and Wildlife Resources का पार्ट 3, कि जिसके अंदर हम समझेंगे कि कौन से एनिमल्स हैं कि जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. दैट मीन्स इन दिस वर्ल्ड दे आर वेरी रेयर. अब वैसे ही एनिमल्स को हम प्रोटेक्शन देंगे कि जिनकी आबादी है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है. तो लेट्स स्टार्ट. कौन से ऐसे एनिमल्स हैं कि जिनको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही है, या तो प्रोजेक्ट अलग अलग जो स्कीम्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं वो कर रही है. तो लेट्स स्टार्ट. आज का जो हमारा कंटेंट है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्कीम के बारे पे है. जो मैंने अभी ही कहा कि कौन से प्रोटेक्शन के स्कीम्स हैं कि जिसके थ्रू वाइल्ड लाइफ अपना जो एंडेंजर जो सिचुएशन है उससे बच रही है. हमने इन जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनको कुछ डिवाइडेड टू वीडियोस के अंदर पार्ट किया है. फॉर एग्जांपल, इन दिस वीडियो वी आर ओनली थ्री एनिमल्स के बारे में समझेंगे, एंड आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू अनदर 3 एनिमल्स कि जिनके बारे में हम उस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह के गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं. और आज का जो एनिमल्स का जो प्रोजेक्ट है जिसमें से पार्ट 1 की अगर बात करें तो हमारा पार्ट 1 में कौन सा एनिमल आता है, लेट्स सी. प्रोजेक्ट लायन. अब सभी को पता है कि लायन की जो आबादी है, उसकी जो जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन, दैट मीन्स डे बाय टू डे, इंक्रीज नहीं हो रही. दैट मीन्स कंटिन्यूली डिक्लाइन हो रहा है. एंड उसके जो नंबर्स हैं वो हम जानते हैं कौन से और कितने नंबर्स हैं. लेट्स स्टार्ट. एशियंटिक लायन की बात करें तो द एशियंटिक लायन, ऑल्सो नोन एज द इंडियन लायन. एशियंटिक लायन को इंडियन लायन भी कहा जाता है और इज अ लायन सब स्पेसीज दैट एग्जिस्टेंस एज अ सिंगल पॉपुलेशन इन इंडियाज गुजरात स्टेट. ओनली एंड ओनली गुजरात, और साथ में पूरे इंडिया के 29 स्टेट्स से जो हैं उनके अंदर सिर्फ गुजरात ही है कि जहाँ पे ये इंडियन लायन पाए जाते हैं. इट इज़ लिस्टेड एज अ endangered by IUCN ड्यू इट्स स्मॉल पॉपुलेशन साइज. अब IUCN का मतलब ये है कि आपको जो बाजू में एक छोटा सा बॉक्स दिया है उसमें इसका जो फुल फॉर्म जो है वो दिया है कि IUCN का फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, दैट मीन्स कि इनके रिपोर्ट के हिसाब से जो हमारा इंडियन लायन है वो एंडेंजर्ड है. दैट मीन्स लुप्त होने की कगार पे है. अब इनकी जो जनसंख्या है, इनकी जो पॉपुलेशन है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, कम हो रही है. दैट मीन्स इनको एक एंडेंजर के लिस्ट में डाला गया है. The lion population has steadily increased in the Gir Forest National Park. अब सभी ने ये नाम सुना ही होगा, गिर. अब यहाँ पे जो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है यहाँ पे इन इंडियन लायन को रखा जाता है और इनसे कुछ हद तक इनकी जो पॉपुलेशन है लायन की वो बढ़ रही है. मोर देन डबलिंग फ्रॉम अ लो ऑफ 180 इंडिविजुअल
in 1974 to 411 individual consisting of 97 adult male, 162 adult female, 75 sub-elder and 77 cubs as of April 2010. अब अप्रैल 2010 के अकॉर्डिंगली जो हमारे देश के अंदर 1974 के अंदर 180 जो इंडिविजुअल हमारे जो इंडियन लायन थे वो बढ़कर कितने हो चुके हैं 411। अब इस 411 का कुछ डिवीज़न दिया है कि कितने मेल है, कितने फीमेल हैं, कितने उनके कब्स हैं, तो उसका थोड़ा सा क्लियर जो आपको क्लासिफिकेशन दिया है कि 97 एल्डर मेल है, फिर 162 फीमेल्स हैं, फिर 75 सब एल्डर्स हैं और 77 कब्स हैं। ये अप्रैल 2010 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी समझा है एंड नाउ करेंटली 2020 हो चुका है। दैट मीन्स ये है कि इट में भी ये बढ़कर 9 के ऊपर दैट मीन्स 411 के ऊपर बढ़कर हो चुके होंगे। द एशियंटिक लायन इज वन ऑफ द 5 बिग कैट स्पीसीज फाउंड इन द इंडिया अपार्ट फ्रॉम Bengal tiger, Indian leopard, snow leopard and clouded leopard। अब एंटार्क्टिक जो एशियंटिक लायन है वो कुछ 5 कैटेगरी में डिवाइडेड हुआ है। दैट मीन्स 5 बिग कैट स्पीसीज के अंदर। तो इनकी जो जातियां हैं वो कुछ इस तरह से दी गई है कि फर्स्ट बंगाल टाइगर, सेकंड है इंडियन लेपर्ड एंड थर्ड स्नो लेपर्ड एंड फोर्थ क्लाउडेड लेपर्ड। अब इसमें से ये 4 लोगों की प्रजाति आपको दिखाई गई कि इन लोगों की भी जो कैटेगरी है ये एशियंटिक जो हमारा लायन है उसके साथ की कंपैरिजन किया है और साथ साथ में हमारे इंडिया के अंदर भी ये पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनकी जो सेंचुरीज़ हैं उसके बारे में कि यहाँ पे इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बट हम कुछ आपको इन्फॉर्म कर दे रहे हैं कि गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है कि जहाँ पे इन इंडियन लायन के कुछ सेंचुरीज एंड पार्क्स चलते हैं कि जहाँ पे इनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। और साथ ही साथ हम इस टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे, बट बात अगले वीडियो के अंदर। अभी हम नेक्स्ट एनिमल की बात करेंगे। और पार्ट 2 दैट मीन सेकेंड कौन सा एनिमल हो सकता है, आई थिंक यू नो वेरी वेल, जो बहुत ज़्यादा बिगेस्ट है और साथ साथ में लोगों को बहुत ज़्यादा प्यारा है। अब वो कौन सा हो सकता है, जस्ट इमेजिन एंड आई एम क्लिकिंग नाउ टू स्क्रीन, आपके सामने आ रहा है। यस, एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट। दिखने में बहुत ज़्यादा बड़ा और विकराल साइज़ का, बट बहुत ज़्यादा स्वीटेस्ट एनिमल है। अब इसकी ज़रूरत क्यों है प्रोटेक्शन की, तो आपको मैं ये बता दूँ कि इतना जो बड़ा दिखने वाला एनिमल है इसका जो दांत होता है इसका इंटरनेशनल ब्लैक मार्केटिंग होती है और साथ ही साथ इनके जो फार होता है उसका भी ब्लैक मार्केटिंग होता है और इस वजह से इनकी जो आबादी है वो कम हो जा रही है। तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या क्या प्रोटेक्शन के एक्ट्स लागू करती है या तो कौन से फॉलो करती है, चलो देखते हैं। Project Elephant, that means PE, was launched by a government of India in the year 1992 as a centrally sponsored scheme with following objective। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स PE, ये गवर्नमेंट के थ्रू 1992 के अंदर स्पॉन्सर्ड स्कीम की तरह लॉन्च किया गया था। स्पॉन्सर स्कीम्स की तरह कि इसके अंदर कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे, कि किस बेनिफिट
के लिए इन एलिफेंट को प्रोटेक्शन दिया जाएगा, या तो इसमें कौन से बेनिफिट मिलेंगे एनिमल्स को, स्पेशली हमारे जो एलिफेंट है उसके लिए। तो टू प्रोटेक्ट एलिफेंट देयर हैबिटेट एंड कॉरिडोर्स, दैट मीन्स ये जो एलिफेंट है उनकी जो हैबिटेट, जो जगह है जहाँ वो रहते हैं, जो कॉरिडोर उनका जो रहता इलाका होता है, उनकी प्रोटेक्शन की बात हो रही है। नेक्स्ट है टू एड्रेस इश्यूज ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट दैट में संघर्ष होता है कि यहाँ पे जो एलिफेंट में मेन है उनके संघर्ष के बारे में बताया है, किस तरह से उनके जो संघर्ष के इश्यूज आते हैं उनकी प्रोटेक्शन की बात हो रही है। वेलफेयर ऑफ डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट। अब वेलफेयर मतलब कौन सी स्कीम और किसके लिए, जो डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स हैं कि जिनका डोमेस्टिकेटेड दैट मीन्स डोमेस्टिक यूज़ होता है। आपको पता है कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे इन एलिफेंट्स को डोमेस्टिक यूज़ के लिए लोग पालते हैं। तो वैसे एनिमल्स के वेलफेयर के लिए ये प्रोजेक्ट एलिफेंट है उसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है financial and technical support are being provided to major elephant bearing states in the country। अब हमारे कंट्री के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा एलिफेंट की जो मेजोरिटी पाई जाती है उनके लिए कुछ न कुछ फाइनेंस एंड टेक्निकल सपोर्ट्स किए जा रहे हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोजेक्ट्स इज ब्रिंग मेनली इम्प्लीमेंटेड इन 13 स्टेट्स। अब ये प्रोजेक्ट कौन से स्टेट्स के अंदर फॉलो या तो इसको कंटिन्यू करवाया है वो आपको बताया जा रहा है, लाइक आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल जैसे ये पूरे स्टेट है कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है उसकी जो प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो स्मॉल सपोर्ट इज़ ऑल्सो बीइंग गिवन टू महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। अब महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ स्मॉल सपोर्ट्स दिए जाते हैं इन एलिफेंट के केयर के लिए। अब नेक्स्ट बात करें तो इन एलिफेंट्स की जो आबादी है जो दिन प्रतिदिन दैट मीन्स डे बाय डे जो कम हो रही है, इसके सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स और साथ ही साथ प्रोग्राम्स चालू कर रही है और इसके अंदर इन एलिफेंट्स की केयर और प्रोटेक्शन की भी प्रोग्राम्स चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन है, जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पार्ट 3। अब पार्ट 3 के अंदर कौन सा एनिमल है या तो लिविंग थिंग्स है कि जिसके बारे में हम बात करेंगे, और इस वीडियो का ये लास्ट पार्ट होगा। बाकी के 3 एनिमल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। एंड कम टू द पॉइंट, पार्ट 3 दैट मीन्स there are only approximately 333 that means 3333 जितने गैदर 100 rhinos left in the world। यहाँ पे राइनो की बात हो रही है, जो राइनोसोरस आपने देखा ही होगा। यहाँ पे एक ही सींग वाला जो राइनोस होता है उनके बारे में बात हो रही है। एंड अकॉर्डिंग टू December 2012 that means 31st December 2012 के अकॉर्डिंग 75% of those found in the Indian state of Assam। अगर आसाम की बात करें तो हमारे इंडिया के अंदर आसाम के अंदर टोटल 75% जितने ये राइनोसोरस मिलते हैं। अब 3333 में से 35 जितने तो आसाम में ही मिल रहे हैं। एंड इनकी आबादी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। नेक्स्ट बात करें
तो टुडे मोर देन 300 राइनोज लिव इन द वाइल्ड। अगर जंगली राइनोज की बात करें तो जो जंगल विस्तार है, जो जंगल का एरिया है, वहाँ पे तकरीबन 3000 जितने राइनोज वहाँ पे रहते हैं, या तो वहाँ पे पाए जाते हैं, लिव रहते हैं। एंड इन 2014 2544 of which are found in the India's Assam alone and increased by 27% since 2006. Although in early 19th century Assam had about 200 rhino only, it is biggest benefit for us कि जो 19th सेंचुरी की बात हो रही है, तो 19th सेंचुरी के अंदर तकरीबन 200 जितने ही राइनो आसाम के अंदर पाए जाते थे। बट नाउ 2040 की अगर हम बात करें तो ये 2000 के अंदर 2544 हमारे आसाम के अंदर पाए गए थे। और साथ ही साथ ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं वो क्या हुए हैं, इंक्रीज बाय 27% सिंस 2006। 2006 के अकॉर्डिंग 2040 के अंदर ये जो आपको नंबर दिख रहा है 2544, वो 27% बढ़ा है। दैट मीन्स इंक्रीज हुआ है। इट इज़ द 5th लार्जेस्ट लैंड एनिमल। और अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट लैंड है एनिमल्स के लिए। यहाँ पे हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि जहाँ पे हमारे 3 जो रिमेनिंग एनिमल्स है उनके बारे में बात करेंगे। सो थैंक फॉर वॉचिंग।